तालीम के ऊपर क्या कहेंगे? तालीम के निजाम का क्या करना है? तालीम के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, तालीम के खिलाफ? बिल्कुल। बच्चों को कोई स्कूल नहीं भेजना चाहिए, स्कूल नहीं भेजेंगे तो जाने क्या की जरूरत ही नहीं है। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं है। वो क्या करेंगे सबसे सर? बड़ा स्कूल तो आपके घर पे है। सबसे बड़ा स्कूल घर पे कहाँ है? यूट्यूब मोबाइल के अंदर वो खोलो, ऐसी ऐसी चीजें सीखता है बंदा। मैंने खुद यूट्यूब पे से जो है सीख के एक स्कल्पचर बनाया है। आप स्कल्पचरिंग करते हैं? हाँ, ये तस्वीर चला ना प्रोड्यूसर, ये दिखाओ इसको, ये देखो है ना मस्त आइटम। ये सारा मैंने खुद बनाया सीख के। सर ये आपने बनाया था? हाँ, और यूट्यूब से सीखा था? आप वहां से सीख सकते हो। आजकल स्कूलों की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे दुनिया की हर चीज है जो आप सीख सकते हो और अच्छे तरीके में सीख सकते हो। बल्कि मैं तो मौजूदा हुकूमत को ये मशवरा दूंगा, यूट्यूब देखो, यूट्यूब देखो और उसमें से सीखो कि हुकूमत कैसे चलाते हैं। क्या दिया आपने? ठीक है, क्लियर कर दिया। शहबाज शरीफ साहब को मैसेज चला गया आपका कि नहीं, ये शहबाज शरीफ साहब के लिए नहीं, सिर्फ ये किसके लिए? जितने भी लोग हैं। अच्छा, जितने भी लोग हैं, ठीक है। हुकूमत में है या हुकूमत से बाहर हैं या कोलेशन है। अपनी हुकूमत का, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का कोई रोड मैप देंगे आप? मैं एक बात आपको बताऊं, किसी का माइकल लाल में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो इतने लंबे रोड के लिए इतना बड़ा मैप बनाए। मैप होता है छोटा सा, आपने अपने ऑफिस के टेबल में रख दिया। आपको अगर ज्यादा मैप चाहिए, जितने भी मुल्क में रियल्टर है ना, रियल्टर स्टेट एजेंसियां हैं, वहां से जाके आप मैप कलेक्ट कर सकते हो। ये आपको मैप मिल सकता है। रोड वोड का मैप नहीं है, इतना बड़ा मैप में कहां से आ गया यार, अजीब। लो बोले बोले सड़क से ऊपर गुजरने वाली बात कर रहे हो। रोड मैप आप नहीं दे सकते? नहीं दे सकता। मुल्क के अंदर बेरोजगारी, आपके सूबे के अंदर बेरोजगारी है, उसका क्या इलाज है? भाई देखो, बेरोजगारी का मैं आपको बताऊं, इसका ये हमारा सिर्फ एक केपीके के सूबे का मसला नहीं है, ये हमारे तमाम पाकिस्तान के सूबे जितने हैं उन सब का मसला ये है, हमारे मुल्क का मसला ये बेरोजगारी है। इससे मैं इनकार नहीं करता हूँ। मैं देखो, जो बात होगी मैं मानूंगा, जो नहीं होगी मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा और उस पर मैं अटल रहूंगा। यार ये बात गलत है तो ये गलत है, ये सही है ये सही है, ये गलत है ये सही है। जी ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। समझ नहीं, इसका एक ही हल है बेरोजगारी खत्म करने का। जितने भी बेरोजगार लोग हैं तमाम पाकिस्तान से, उन तमाम लोगों को इकट्ठा करो, उनके वीजे लगाओ, बाहर भेज दो। सर कैसी बातें कर रहे हैं? मुल्क की पहले 12 लाख क्रीम जो है उठ के बाहर चली गई है, आप और लोगों को भेज दें? क्या मुल्क से 12 लाख क्रीम चली गई है? जी चली गई है। तो फिर ये मखनी हांडी कैसे बिक रही है, ये कैसे बन रही है? तो जवाब दो ना यार, सुनो के बैठ गए हो। मुझे ये बताइए, खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के ताल्लुकात कैसे हैं? देखो, सबसे पहले तो ये साजिशी सवाल है, ये तुम्हारे जैसे साफ ही करते हैं इस तरह के, और मुझे इस तरह के सवाल बिल्कुल जहर लगते हैं। ये कोई सवाल है करने का? ये सवाल है करने का? खुद बोलो। सवाल है, बिल्कुल है। फिर तुम सलीम साफी के एजेंडे पे काम करो। सिंपल सी बात, पंजाब और केपीके भाई है, भाई मिले हुए हैं आपस में, शेर शक्कर है। न सिर्फ पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, केपीके, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ये सारे हम एक हैं। हम एक जिस्म और जान है, एक जिस्म एक जान है। और तुमने ये सवाल, आई डोंट नो तुम्हारे जहन में सवाल कैसे आया? सर साबित करें ना, किस तरह मैं एक है? साबित करता हूँ, हम सब एक है, किसी का बाप नहीं कर सकता इसमें कोई इंतजार करने और ना ही हो सकती। साबित करें। वो तुम्हारा ये अपना, वो जो है पड़ोसी दुश्मन मुल्क हमारा, कितनी साजिशें की है इसमें, मुंह की कही है। हमारा इंटरनल मामला जो भी है, लेकिन बाहर वाला अगर कोई पंगा लेगा तो वो अपनी खैर मनाएगा। और सर आप पता नहीं क्या बोली जा रहे हैं, बाहर वालों को समझाएं तो सही कि हम एक कैसे हैं, क्या हम एक हैं? भाई ये देखो, ये दूसरी नंबर तुमने इंतशारी सवाल, पता नहीं तुम्हें किसने होस्ट किसने बनाया, साफी किसने बनाया है, किसने बनाया? फिर गलत सवाल किया आपने यार। पहली बात तो ये हम एक नहीं है। सर अभी आप बोल रहे थे हम एक हैं। हम 25-26 करोड़ हैं, हम 25-26 करोड़ मिलके एक हैं, ये हम। और सर मैं वही तो पूछ रहा हूं कि एक कैसे हैं, साबित करें कि मैं और आप एक ही आईडिया पे। यार मैं, एक मिनट, तुम पंजाब से हो? मैं पंजाब से हूं। मैं केपी से हूं। जी बिल्कुल। तुमने सुबह उठ के क्या खाया है? मैंने सुबह उठ के पराठा खाया। मैंने भी सुबह उठ के पराठा खाया है। कश्मीर में जो मेरा भाई है उसने भी पराठा खाया है। बलूचिस्तान में जो मेरा भाई है उसने भी पराठा खाया है। सिंध में जो मेरा भाई है उसने भी पराठा खाया है। और कौन सा सुबह है? मलीर में जो मेरा भाई है उसने सुबह उठ के पराठा खाया है। और कितने नहीं, अभी तो 12-13 सूबे बनेंगे। जितने हमारे सूबे हैं उन सब में हमारे भाइयों ने पराठा खाया है, तो हम एक हैं। ये मैंने आपको साबित कर दिया कि हम एक हैं। जबरदस्त सर, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। खबरदार ये हरकत नहीं करना क्या कि हम एक नहीं हैं।
साबित करें कि हम एक और सर हम एक हैं, मैं समझ गया हूँ। ये इस किस्म की बकवास हमारा दुश्मन मीडिया मैं दुश्मन को आज मुल्क दुश्मन मीडिया जो सर होता है, वो करता मैं मैसेज देता हूं आपकी तरफ से। सीएम साहब कह रहे हैं कि हम पराठे से जुड़े हुए एक हैं, 25 करोड़ लोग पराठे से जुड़े हुए हैं। सिर्फ पराठा नहीं है, पंजाब से मेरा दोस्त है, मैंने उसको दम पुख खिलाया है, यकीन जानो मस्त हो गया वो। मस्त हो गया। यस, उसने बोला मजेदार डिश है यार, रोज खाया है तुमने? खाया। मुझे पता था तुम बहुत खाते हो रोज। सर कैसी बातें कर रहे हैं। दुम्बा बकरा, इसमें इतनी अफादियत है ना, इतनी ताकत है। सर प्रोग्राम खत्म करने जा रहा हूँ। प्रोग्राम खत्म नहीं होगा, प्रोग्राम तो जारी होगा, अच्छा ना, प्रोग्राम चलता रहेगा। अच्छा सर मैंने प्रोग्राम मैं लेकिन फिर यहाँ पे बोल दूं, रेड लाइन है हमारी, ऑल्टो के 33 लाख किस खुशी में, ये बताओ क्यों है? सर ये आपको ये पीपा है, इसके क्यों है इतने सारे, इतने पैसे क्यों ले रहे हैं, किस खुशी में ले रहे हैं? मैं केपीके में सारी अल्टो बैन कर रहा हूं, इतने थर्ड क्लास लो क्वालिटी के बना रहे हैं आप, और 30-33 लाख रुपए ले रहे हैं। कुछ सोचो यार, तभी हम लोग पीछे हैं। सर मेरी बात सुनिए, ये इसका नाम, शो का नाम ऑल्टो शो रख दें। एक बात, ओए कान खोल के सुन ले कान खोल के, अगर तूने मेरी आंख से दोबारा देखा, तेरा वो हाल करेंगे कि याद करेगा किससे पाना पड़ा है। तूने देख लिया हमने तेरा क्या हाल किया है, दोबारा नहीं करना। मोदी को कह रहे हैं। समझ आ गई मोदी? हाँ बिल्कुल, खबरदार, सर आखिर अगर दिल हो रहा है करके देख लो ट्राई। सर प्लीज इधर आए। हम डरने वालों में से नहीं है। सर इधर आए ना, मेरी बात सुनो। नौजवानों के लिए आखिर में कोई पैगाम देते हैं। मैं अपने नौजवानों को यही मैसेज दूंगा कि घर से जब भी आप निकलें, जब भी निकलें, वे नौजवानों सुनो, जब भी घर से निकलो चार्जर अपने साथ लेके जो, ताकि आपका बैटरी अगर डाउन हो जाए तो चार्ज आप कर सको। और दूसरी बात, जब भी देखो हेडफोन लगा के देखो, आसपास का ख्याल रखो, हो सकता है किसी को आप जो गाने सुन रहे हो उसको पसंद नहीं आए। नॉइस पोल्यूशन से भी बचता है बंदा, ठीक है? ये मैं पैगाम दूंगा, और जाते जाते फिर मैं बोलूंगा, ओए कान खोल के सुन ले कान खोल के। मोदी को कह रहे हैं। अब तू जो गिरा है ना, जाके उसके पैरों में पड़ा है चाइना के, और चाइना ने भी अभी तुझे मशवरा दिया है कि पाकिस्तान के साथ बिगाड़ो नहीं, तो समझ जाओ अमन आश्ती में ही भलाई है, अमन में ही आश्ती है। नाज़रीन, ये थे गंडापुर साहब, हमेशा की तरह जोश और बलबले से भरे हुए। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी तमाम नई वीडियोस के बारे में मालूमात मिलती रहें। प्रोग्राम को पसंद करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। लेकिन गंडापुर साहब, ये शो भी ख़त्म हो गया। खत्म हो गया? नहीं, मुझे ये बताओ किस खुशी में यार, आल्टो 33 लाख रुपए बनते उसके, नहीं किस खुशी में 33 लाख क्यों दूं मैं, एक आम आदमी क्यों दे? और सर मेरे पास नहीं है ऑल्टो, मुझे नहीं पता वो इतनी महंगी क्यों है और लोग क्यों खरीदते हैं। तुमने पैसे लिए हुए उससे, तुमने पैसे लिए हुए, जैसे और बहुत सारे रिव्यू करने वाले लेते हैं ना, मशवरे देते हैं ऑल्टो ले लो, मैं तो कभी ना लूं। आपके पास अपनी अच्छी गाड़ी होगी यार मैं बात ही नहीं करना चाहता हूं।